बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत ही अहम टॉपिक स्मॉग, फ़िज़ाई आलूदगी या धुंध के बारे में बात करेंगे कि ये स्मॉग किस तरह आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला करता है और ये बेसिकली होता क्या है। आजकल आपने मीडिया पे, टीवी पे देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बड़े शहर जैसे कि लाहौर, कराची और दिल्ली वगैरह दुनिया के आलूदा तरीन शहर हैं। अब ये आलूदगी जो बनी हुई है ये सारा इसी स्मॉग की वजह से है। स्मॉग बेसिकली क्या होता है कि जब मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है, खेतों में पड़ा गंद या खेतों का जो फसला होता है उसको जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है। ये सारा धुआं जब ऊपर फ़िज़ा में जाता है तो ये वाटर पार्टिकल के साथ मिलकर धुंध बना लेता है जिसे हम स्मॉग कहते हैं और इसकी वजह से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। अब अगर आप इस फ़िज़ाई आलूदगी में सांस लेंगे तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। स्मोक की वजह से आपको 4 बड़ी अलामतें आती हैं। नंबर 1 ये होता है कि आपको कांसी आती है। कांसी, खुश्क कांसी होती है, साथ में आपको गले में खराश हो सकता है, आपको गले में दर्द हो सकता है। आजकल के मौसम में अक्सर लोगों को यही मसला है, स्पेशली उन लोगों को जो कि बिग सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे स्मॉग बहुत ज़्यादा है। और वो एक गलती करते हैं कि वो इस कांसी के लिए, इस गले के खराश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक ख़ुद से इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको और नुकसान हो रहा होता है। दूसरी बड़ी अलामत जो आपको स्मॉग की वजह से आती है वो आती है आपको आंखों की एलर्जी। आपके आंखों में एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश होती है, आपके आंखों से पानी आ सकता है, रेडनेस हो सकती है। तीसरी बड़ी अलामत जो कि स्मॉग की वजह से आती है वो आती है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन एलर्जीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। आपको स्किन पे ख़ारिश हो सकती है और इस ख़ारिश के लिए भी लोग सेम वही प्रोसेस दोहराते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ख़ुद से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चौथी बड़ी अलामत जो आपको स्मॉग की वजह से आती है वो ये होती है कि आपको सर में दर्द हो सकता है। ये 4 बड़ी अलामतें हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी या स्मॉग का आपकी सेहत पे असर हो रहा है। अब स्मॉग आपको कौन कौन सी डिजीज़ में मुब्तला करता है, अगर हम बात करें फेफड़ों की बीमारियों पे तो नंबर 1 पे ये है कि ये आपको दमा या सीने की एलर्जी में मुब्तला कर सकता है। ये 2 काम करता है। अगर आपको पहले से दमा या सीने की एलर्जी नहीं है तो आपको इस बीमारी में मुब्तला कर सकता है। अगर आपको पहले से ये बीमारी है तो ये इस बीमारी को और बढ़ा सकता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी लेती है, आप सांस नहीं ले पाते और आप बीमार हो जाते हैं। दूसरी बड़ी फेफड़ों की डिजीज़ COPD हम एक डिजीज़ होती है, उसमें भी आपको स्मॉग मुब्तला कर सकती है। उसकी भी अलामतें तकरीबन अस्थमा वाली होती हैं जिनमें आप सांस नहीं ले पाते, आपको सांस लेने में मसला हो रहा होता है। तीसरा बड़ा इफ़ेक्ट जो इसका फेफड़ों पे ये होता है कि अगर आप कंटिन्यूस ऐसी जगहों पे रहते हैं और आप स्मॉग में या फ़िज़ाई आलूदगी में सांस लेते हैं तो आपको फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है जो कि एक जानलेवा बीमारी है। अगर हम फेफड़ों से बाहर की डिजीज़ पे बात करें तो स्मॉग या फ़िज़ाई आलूदगी आपके दिल को भी असरअंदाज करती है। आपको दिल का अटैक या दिल का दौरा दिला सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ लोगों को अगर ब्लड प्रेशर नहीं होता तो इसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इसके बाद एक और बड़ी बीमारी जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होती वो ये है कि अगर आप फीमेल हैं, अगर आप प्रेगनेंसी है आपको और आप ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी है, जहाँ पे स्मॉग है, तो ये स्मॉग आपकी प्रेगनेंसी को ज़ाया कर सकती है, आपके हमल को ज़ाया करवा सकता है और आपको मिसकैरेज कर सकता है। तो आज के बाद कोशिश करें कि अगर आप बिग सिटीज़ में रहते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है और आपको वहाँ पे रहना ज़रूरी भी है तो ख़ुद को इस आलूदगी से बचाने की कोशिश करें। सबसे पहले वो हज़रात जिनको सीने की बीमारियाँ पहले से हैं, जैसे कि उनको सीने की एलर्जी है, जिनको दमा है, जिनको अस्थमा है, वो ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज़ करें। लेकिन अगर जाना ज़रूरी है तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें और अपने नाक को, अपने मुंह को ढांप के रखें कि ये पॉल्यूटेड एयर आपके फेफड़ों में ज़्यादा ना जाए।
اس کے بعد ہر بندے کو یہی چاہیے کہ وہ اس فضائی آلودگی سے خود کو بچائے اور ماسک کا استعمال کریں۔ اب اگر آپ کو اس فضائی آلودگی کی وجہ سے کچھ علامتیں جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتائیں یا ایسی ڈیزیزز جو کہ اس ویڈیو میں جن کا میں نے ذکر کیا، اگر آپ کو یہ والی چیزیں آتی ہیں تو خود سے ان ڈیزیزز کا، ان علامتوں کا علاج نہ کریں، کیونکہ آپ غلط دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کھانسی کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انڈیکیٹڈ نہیں ہوتی۔ تو آپ کوشش کریں کہ خود سے دوائیوں کا استعمال نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ شکریہ۔